गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का जो माइनर इलेक्टिव और मेजर का सेकंड पेपर है उस उसमें केमिस्ट्री प्रैक्टिकल कौन कौन से होंगे उसका एक प्रैक्टिकल आपको मैं समझाने वाला हूँ। प्रैक्टिकल का जो उद्देश्य है वो है दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिस्टमेटिक परीक्षण करके आइडेंटिफिकेशन करना। मतलब हमें क्या करना है, जब क्लास में आपको एक पुड़िया दी जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उसको पहचान पहचान के बताना है कि इसका नाम क्या है। अब ऐसे ही नहीं अंदाजा लगा के नहीं बताना है, उसको पूरे सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करते हुए लास्ट में उसका रिजल्ट निकालना है कि ये कौन सा कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आप जानते होंगे कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तमाम प्रकार के होते हैं, जैसे मैं उदाहरण के लिए बता रहा था, यूरिया हो गया, सक्सिनिक एसिड हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, बेंजीन है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, बाइफिनाइल है। इस तमाम प्रकार के एरोमेटिक और एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम, एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड। तो हमें जो प्रैक्टिकल लैब में जो टीचर आपको पुड़िया देते हैं, उस पुड़िया में आपको सिलसिलेवार स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ता है कि लास्ट में रिजल्ट निकाल के बताना पड़ता है कि ये जो पुड़िया दी है इसमें कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो पुड़िया दी गई है उस पुड़िया को हम फिजिकल रूप से देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो उसमें हमने कुछ पॉइंट लिखे, जैसे कलर, कलर उसका कैसा दिख रहा है। अगर वाइट दिख रहा है तो हम लिख देंगे वाइट क्रिस्टल। ये एक प्रैक्टिकल कराया है, एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ। ये साइट पे लिखा भी हुआ है और मैं साथ साथ आपको बताते हुए चलूँगा कि इसको फाइल में किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो कलर हमने देखा इसका वाइट क्रिस्टलाइन है। जो पुड़िया दी गई है उस पुड़िया के ऊपर खोल के हम देख लेंगे, पहले ऊपर फिजिकल रूप से बता रहे हैं ना क्या है ये वाइट क्रिस्टलाइन। गंध उसकी थोड़ा सा स्मेल आपको तीक्ष्ण गंध आएगी, कुछ अजीब प्रकार से आएगी। अगर किसी प्रकार उसका फ्रूटी स्मेल आ रही है तो हम लिख देंगे फ्रूटी स्मेल, या जिस प्रकार से स्मेल आती है तो उसके लायक लिख सकते हैं। लेकिन नहीं समझ में आती है, थोड़ी विशिष्ट गंध होती है, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक गंध, विशिष्ट गंध या स्पेसिफिक ओडोर, ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा परखने में लेकर घोल के देखेंगे कि ये घुल सकता है या नहीं घुल सकता है वाटर में। तो ये जो कंपाउंड है जल में अघुलनशील है, मतलब वाटर में ये नहीं घुलता है। लेकिन इथेनॉल, ईथर, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म, इसमें ये घुल जाता है। मतलब इसके लिए क्या है, विलायक जो है इथेनॉल, ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ये इसके विलायक सॉल्वेंट है। इतना हमने पहचान लिया और हम रफ कॉपी में इसको नोट डाउन करना चाहेंगे। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट आता है सबसे पहले नंबर का, वो आता है ज्वलन परीक्षण। अभी ज्वलन परीक्षण क्या होता है और हम क्यों करते हैं? ज्वलन परीक्षण हम इसलिए करते हैं कि जो भी हमें पुड़िया दी गई है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, सबसे पहले हमें उसे ये इस चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना है कि ये एलिफेटिक है या एरोमेटिक। एलिफेटिक एरोमेटिक के बारे में हम दूसरे क्लास में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग होती है, एक साइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें बेंजीन और बेंजीन के समान कंपाउंड्स होते हैं, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम और विस्तार से बाद में पढ़ेंगे कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। एक सिंपल वे में जैसे C6H6 बेंजीन हो गया, वो बेंजीन से जो भी रिलेटेड कंपाउंड्स आएंगे, डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स में आ जाएंगे। दूसरे कंपाउंड जिसमें जो ओपन चेन होते हैं, जैसे हो गया आपका यूरिया, यूरिया वगैरह जो हो जाता है, या ऑक्जेलिक एसिड हो गया, ये सब क्या है, एलिफेटिक कंपाउंड है। तो ये हम सूत्रों के माध्यम से तो उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बेंजीन का सूत्र बना दिया और हमने यूरिया का चित्र बना दिया या एसिटामाइड का बना दिया, तो हम पहचान जाएंगे कि इस सूत्र के अकॉर्डिंग तो पहचान जाएंगे कि भाई ये एलिफेटिक है एरोमेटिक है। लेकिन हमें लेब में जब पुड़िया दी गई है तो उसको हमको पहचानना है कि ये एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है। सबसे मेन टेस्ट यही है। ठीक है ना, हम आप मान के चलो कि ये डिसीजन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस प्रकार से, जैसे आप ट्वेल्थ क्लास में आ गए और ट्वेल्थ में आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस लाइन में जाना है,
डॉक्टर इंजीनियर की लाइन जाना, दूसरा दूसरा है बीएससी की लाइन जाना है। तो पहले से हमको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। और हम यहाँ उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम प्रैक्टिकल यहाँ कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल में हमको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले कि हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, तो हमें पहचान लें कि ये एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है, ताकि हम जो एक राह पे चलेंगे हमको क्लियर हो जाएगा कि हम सही राह पे चल रहे हैं। इसलिए इसका डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही आवश्यक है। तो हम पहले यदि कंपाउंड एरोमेटिक है या एलिफेटिक है, इसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, अ, इसको हम जला कर देखते हैं, ठीक है ना। एक ग्लास रख पे या स्पेशल चूल्हा पे हम क्या करते हैं, लेब में इसको जला कर देखते हैं। अगर जला कर देखते हैं तो अगर ये इस प्रकार से काले धुएं के साथ जलता है, ये इसको बोलते हैं सूटियल फ्लेम। अगर ये ऐसे पीली फ्लेम निकलती है और यहाँ से काला काला धुआं निकलता है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे आपने टायर वायर जलते हुए देखा होगा तो उसमें इस प्रकार का धुआं निकलता है काला, तो ऐसे कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स में आते हैं। और इसमें वाइट फ्लेम के साथ जो जो नॉन सूटी फ्लेम होती है, तो ये जो वाइट फ्लेम सफ़ेद धूम्र के साथ जलता है, तो ये एलिफेटिक कंपाउंड का है, ठीक है। लेकिन इसमें हम देखते हैं जो प्रैक्टिकल किया है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एलिफेटिक कंपाउंड। तो ये देखा हमने काले धूम्र के साथ जलता है, ये कंपाउंड जो है ब्लैक फ्लेम के साथ, ये करके देखा हुआ है, ये ब्लैक फ्लेम के साथ जलता है। हाँ? एक ग्लास रॉड पर लेकर उसे गर्म करते हैं, काले धुआं से जलता है, एरोमेटिक कंपाउंड है। जन्म परीक्षण की जब ग्लास रॉड पर यौगिक लेकर उसे गर्म करते हैं, यदि श्वेत धुआं के साथ जलता है तो एलिफेटिक है, यदि काले धुआं के साथ जलता है तो एरोमेटिक है। लेकिन ये जो दिया गया कंपाउंड है वो कैसे चल रहा है, काले धुएं के साथ चल रहा है, मतलब इस प्रकार से चल रहा है, तो ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। और देख लीजिए इस प्रकार से चलता है सूटी फ्लेम के साथ। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपने टायर जलते हुए देखा होगा, तो ये आपको इससे एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये पिक्चर क्या क्लियर होगी, जैसे आपने आपको ये पुड़िया दी थी, पुड़िया को आपने चला कर देखा, पहले तो ये टेस्ट कर लिया, फिर आपने इसका इग्निशन टेस्ट करा, इग्निशन टेस्ट में जला के देख लिया कि काले धुएं के साथ चल रहा है कि वाइट फ्लेम के साथ चल रहा है। तो हमने ये पहचान लिया काले धुएं के साथ चल रहा है, तो हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गई कि ये कंपाउंड कोई एरोमेटिक कंपाउंड है। ये मैंने एग्जाम्पल बताया नेफ्थलीन का। ये कंपाउंड जो भी है, एक जो भी है अभी हमें नहीं मालूम क्या है वो, मतलब इतना मालूम पड़ गया है कि ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक मतलब इसमें बेंजीन नहीं होती है, ठीक है। अब हम पहचान गए कि हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गई कि ये कोई एरोमेटिक कंपाउंड है। मतलब हमें केवल इतना मालूम पड़ा है कि एरोमेटिक कंपाउंड है, C6H6, इतना मालूम पड़ा है। अब ये C6 मतलब बेंजीन, एरोमेटिक मतलब बेंजीन कंपाउंड, ठीक है ना। अब हमें इतना मालूम है C6H6 है, लेकिन इसके साथ कोई एलिमेंट तो नहीं जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन जुड़ा है कि सल्फर जुड़ा है कि हेलोजन जुड़ा है। तो फिर हम स्टेप सेकंड में, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम पहचानते करते हैं कि तत्वों का परीक्षण, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हम 11 12 में करा करते थे, सोडियम डिस्कस बना के एलिमेंट डिटेक्शन, नाइट्रोजन सल्फर सल्फर और हेलोजन का टेस्ट लगाते थे, तो यहाँ पर भी हमको वही करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमें पता करना है कि पहले ये कंपाउंड एरोमेटिक है तो कंफर्म हो गया, सेकंड हमें ये कंफर्म करना है कि इस एरोमेटिक कंपाउंड के साथ नाइट्रोजन तो नहीं लगा, सल्फर तो नहीं लगा है, हेलोजन तो नहीं लगा है। अगर नाइट्रोजन होगा तो ये नाइट्रोबेंजीन हो सकता है, सल्फर होगा तो सल्फर 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 के जो कंपाउंड डेरिवेटिव हो सकता है बेंजीन का, हेलोजन हो तो हेलोजन का क्लोरोबेंजीन हो सकता है, ठीक है। तो ये एक संभावना लगाने के लिए, पता करने के लिए कि इसमें ये तो नहीं लगा हुआ है नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन, उसके लिए हम तत्वों का परीक्षण करते हैं। तो तत्वों का परीक्षण करने के लिए ये हमको मालूम है दिया गया कंपाउंड एरोमेटिक है, ये हमने कैसे पहचाना, इस ज्वलन परीक्षण से, ठीक है। अब इसके साथ कोई हेटेरो एलिमेंट्स या जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होते हैं नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन, वो ऐड तो नहीं है, सिर्फ पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम डिस्कस बनाते हैं, ठीक है। सोडियम डिस्कस बनाने के लिए क्या करते हैं, अ, सूखी परत ले लें, एक सूखे टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, देखो इस सूखे टेस्ट ट्यूब में सोडियम का धातु, जो सोडियम मेटल रहता है ना, ये इसकी स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता, इसको केरोसिन या किसी के अंदर मिला के रखते हैं, केरोसिन के अंदर ना, ये अंदर सोडियम लैब में देखा होगा आपने, सोडियम मेटल्स होता है, उसको क्या करेंगे हम, पहले एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेकर, ये देखो यहाँ दिख रहा है सोडियम मेटल डला हुआ है, इसको गर्म करते हैं,
हल्का सा गर्म इसलिए करते हैं क्योंकि ये पहले मेल्ट हो जाए। हमें करना क्या है, सोडियम विस्कस बनाना है। तो सोडियम विस्कस बनाने के लिए क्या करते हैं, सोडियम प्लस जिस भी कंपाउंड जो हमको पुड़िया मिली हुई है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला हुआ है, उसके साथ इसको फ्यूजन करना पड़ता है, हम लोग मिक्स करते हैं, फ्यूज करते हैं, ठीक है ना। और फिर उसका एक्सट्रेक्शन करते हैं। हमने क्या करा, एक छोटी परखने लिए हमने क्या लिया, ये सोडियम का पीस ले लिया, है ना। तो परखने लिए मतलब ज्वलन परीक्षण वो करते हैं इसको, इसको बोलते हैं इग्निशन ट्यूब, ज्वलन परखने लिए। छोटी सी ट्यूब आती है इग्निशन ट्यूब, उसके अंदर पहले सोडियम का पीस लेंगे, इसको हीट करेंगे। हीट इसलिए करेंगे ताकि ये मेल्ट हो जाए, है ना, मेल्ट मतलब पिघल जाए। पिघलने के बाद फिर इसके अंदर क्या करते हैं हम, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उसको मिक्स कर देते हैं। जो आपके पास पुड़िया मिली है ना, उसी को हम थोड़ा इसमें मिक्स करके डाल देंगे, और फिर दोनों ये मिक्स हो जाएंगे। फिर उसको अच्छे से गर्म करने के बाद, लाल रेड हार्ट जब हो जाएगा, सावधानी पूर्वक करना पड़ता है, मतलब लेब में कि इसमें से मेटल निकल के बाहर उछल सकता है, किसी के लग सकता है, इसलिए फिर इसके सामने वायर गार्ड लगाते हैं, ताकि कुछ उछल के चल जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से हम वायर गार्ड लगा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब ये पूरा खुद लाल तक हो जाता है तो उसको एक प्रोपोर्शन पैनी के अंदर डाल देते हैं, इसके अंदर ऑलरेडी डिस्टिल वाटर होता है, इसके अंदर डाल देंगे, और उसको ट्रेस करके वो जो परख नली जो है वो फूट जाती है, इग्निशन ट्यूब फूट जाती है, उसकी जो कांच वगैरह उसको अपन बाहर निकाल सकते हैं, और उसको थोड़ी देर के लिए गर्म करते हैं, चाइना डिश में डाल के उसको थोड़ा गर्म कर लेंगे। और उसको फिर उसके बाद इसको छान लेते हैं, फिल्टर पेपर के सहायता से छान लेंगे। तो जो बचा हुआ कंपाउंड है वो होता है सोडियम निष्कर्ष, ठीक है। तो ये सोडियम निष्कर्ष जो है, सोडियम निष्कर्ष बन गया, इससे हम नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन का परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है ना। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये आयनिक फॉर्म में नहीं पाया जाता, जैसे इनऑर्गेनिक में हमने देखा, इनऑर्गेनिक में क्या होता है, आयन्स फॉर्म में रहते हैं तो तत्काल ये परीक्षण दे देते हैं, लेकिन ये आयनिक फॉर्म में नहीं होते हैं। तो इनको सोडियम के साथ मिक्स करके इस फॉर्म में लाया जा सकता है, जिससे ये टेस्ट दे सके, इसलिए इसका सोडियम निष्कर्ष बनाना जरूरी होता है। हम सोडियम निष्कर्ष बनाते हैं तो 3 प्रकार के टेस्ट लगाते हैं, सोडियम, नाइट्रोजन का, सल्फर का और क्लोरीन का, ये हम पता करने के लिए सोडियम निष्कर्ष बनाया है। ये हम क्या कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट में एलियम तत्वों का परीक्षण, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। तो हमने इसी सोडियम निष्कर्ष के 3 पार्ट कर दिए। एक पार्ट से हम नाइट्रोजन का टेस्ट लगाएंगे, दूसरे पार्ट से हम सोडियम का टेस्ट लगाएंगे, सॉरी, दूसरे में हम सल्फर का टेस्ट लगाएंगे, तीसरे में हम क्लोरीन का लगाएंगे, या हेलोजन का, ठीक है। हमने 3 भाग कर दिए इसी सोडियम निष्कर्ष से। तो पहले भाग में हम क्या मिलाते हैं, सोडियम निष्कर्ष के एक भाग में ताज़ा बना फेरस सल्फेट, और इसमें हम मिलाते हैं सांद्र H2SO4, उसमें उससे नीला रंग नहीं आता है, ठीक है ना। नीला रंग नहीं आता, इसका मतलब है नाइट्रोजन उपस्थित, अगर आ जाता तो इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ना, इसका मतलब है इसमें नाइट्रोजन नहीं है। सेकेंड पार्ट में हम क्या करते हैं, दूसरे भाग में सोडियम नाइट्रो क्लोराइड की कुछ बूंद डालते हैं, ये केमिकल होता है, जैसी बूंद डालते हैं तो इसका बैंगनी रंग आ जाता है, पर्पल कलर का रंग आ जाता है। अगर आ जाता है तो उसमें वो सल्फर की उपस्थिति को प्रेजेंट बताता है कि सल्फर है इसमें, लेकिन इसमें नहीं आया है, इसका मतलब सल्फर एब्सेंट है। थर्ड पार्ट में हम थोड़ा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मिलाते हैं, और इसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं, तो ये वाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है। ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर क्लोरीन उपस्थित है, हाँ। और हमें क्या हुआ कि यहाँ पर एलिमेंट पता चल गया, पहले हमें पता चला कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब बेंजीन के समान रिंग होती है इसके। सेकेंड हमें पता चला कि इसमें क्लोरीन तत्व उपस्थित है, ठीक है ना। तो हम पता कर सकते हैं कि इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा होगा, है ना। और क्योंकि ये एरोमेटिक है और इसमें क्लोरीन उपस्थित है, इसलिए हम इसे क्रियात्मक समूह का टेस्ट लगाएंगे तो एरोमेटिक होगा, है ना। क्रियात्मक समूह का, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, क्रियात्मक समूह का परीक्षण करते हैं, या फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट लगाते हैं।